अगर तुम्हें लगता है कि दिन रात मेहनत ही सब कुछ है, तो एक क्षण ठहरो। यह ठहरना किसी अभ्यास का नाम नहीं है, यह सिर्फ देखने की ईमानदारी है। दुनिया मेहनती लोगों से भरी पड़ी है, हाथों में पसीना, आंखों में थकान और मन में उम्मीद। फिर भी वही चेहरे बार बार टूटते हुए दिखते हैं। प्रश्न मेहनत का नहीं है, प्रश्न उस दिशा का है जिसमें जीवन बह रहा है। जब जीवन की धारा उलटी बहने लगती है, तब कितनी ही शक्ति लगा दो, परिणाम वही आता है जो आना ही था। जीत का रहस्य बाहर नहीं है, वह उस समझ में छिपा है जहां मनुष्य जीवन को बोझ नहीं, कला की तरह जीने लगता है। और जैसे ही जीवन कला बनता है, संघर्ष अपने आप अर्थ पा लेता है। लोग पूछते हैं रास्ता क्या है? वे रास्ता बाहर खोजते हैं, किसी नियम में, किसी विधि में, किसी नुस्खे में। पर जीवन नियमों से नहीं चलता, वह समझ से चलता है। नियम तुम्हें अनुशासित कर सकते हैं, पर समझ तुम्हें मुक्त करती है। अनुशासन बिना समझ के कठोरता बन जाता है, और कठोरता अंततः थकान को जन्म देती है। इसलिए थके हुए विजेता बहुत कम मिलते हैं, थके हुए पराजित बहुत मिलते हैं। जो जीतता है उसके भीतर एक सहजता होती है, जैसे वो किसी भारी बोझ को नहीं, किसी लय को जी रहा हो। लय का अर्थ ये नहीं कि कठिनाई नहीं आती, लय का अर्थ है कि कठिनाई जीवन के विरुद्ध नहीं जाती, जीवन के साथ चलती है। तुम्हारी पराजय का कारण यह नहीं कि तुम कम मेहनत करते हो, कारण यह है कि तुम जीवन को एक युद्ध मान बैठे हो। युद्ध में हर क्षण शत्रु दिखता है, समय शत्रु, परिस्थितियां शत्रु, लोग शत्रु। ऐसे में मन लगातार तना रहता है। तना हुआ मन कभी रचनात्मक नहीं होता, वह सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करने वाला मन थकता है, टूटता है और फिर शिकायत करता है। जीवन की समझ प्रतिक्रिया से ऊपर उठती है, वह उत्तरदायित्व को जन्म देती है, जवाब देने की क्षमता, न कि पलट कर वार करने की आदत। देखो, सफलता कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे किसी दिन मंच पर उठाया जाए। सफलता उस क्षण शुरू हो जाती है जब मनुष्य अपने भीतर की उलझनों को साफ देखने लगता है। साफ देखना साहस मांगता है, क्योंकि तब बहाने गिरने लगते हैं। बहाने मनुष्य को आराम देते हैं, समझ मनुष्य को जगाती है। आराम में आदमी सोता है, जागरण में वह जीता है, और जो जीता है वही जीतता है, क्योंकि जीत जीवन के बाहर नहीं, जीवन के साथ घटती है। तुमने सुना होगा, खुद पर भरोसा रखो। यह वाक्य सुंदर है पर अधूरा है। भरोसा तब तक खोखला रहता है जब तक वह स्पष्टता से न जुड़ा हो। स्पष्टता का अर्थ है मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और इसकी कीमत क्या है। जब कीमत दिखने लगती है तब चुनाव बदलते हैं। तब मनुष्य वही नहीं करता जो भीड़ करती है, वो वही करता है जो उसके जीवन को गहराई देता है। भीड़ मेहनत की पूजा करती है पर दिशा की उपेक्षा करती है। दिशा के बिना मेहनत शोर है, दिशा के साथ मेहनत संगीत बन जाती है। जीवन में बहुत लोग आगे बढ़ते दिखते हैं पर भीतर से खाली रहते हैं। यह खालीपन इसलिए नहीं कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि उन्हें चाहिए क्या। इच्छा और आवश्यकता के बीच का फर्क समझे बिना मनुष्य दौड़ता रहता है। आवश्यकता शांत करती है, इच्छा बेचैन करती है। बेचैनी से निकली मेहनत थका देती है, शांत आवश्यकता से निकली मेहनत पोषण देती है। यहां कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह जीवन का तथ्य है। जो तथ्य को देख लेता है उसके लिए निर्णय आसान हो जाते हैं। समय का रोना मत रो, समय वही है जो हमेशा रहा है। समस्या यह है कि तुम समय के साथ नहीं, समय के खिलाफ चल रहे हो। जीवन की घड़ी तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब भीतर की घड़ी बिखरी होती है, बाहर की घड़ी शत्रु लगती है। भीतर की घड़ी का बिखराव तब होता है जब तुम एक साथ बहुत कुछ बनना चाहते हो। बनने की यह हड़बड़ी तुम्हें वर्तमान से काट देती है, और जो वर्तमान से कट गया वह भविष्य में भी पूरा नहीं पहुंच सकता। सफल लोग अक्सर शांत दिखाई देते हैं। यह शांति किसी अभ्यास की देन नहीं, यह समझ का फल है। वे जानते हैं कि हर क्षण सब कुछ नहीं जीता जा सकता। वे धैर्य रखते हैं क्योंकि वे लय को पहचानते हैं। लय पहचानने वाला व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता। जल्दबाजी मन की बीमारी है, धैर्य समझ की सुगंध है। जब धैर्य आता है तब ऊर्जा बचती है। बची हुई ऊर्जा सही जगह लगती है, शीत, और वही सही जगह जीवन को ऊंचाई देती है। तुम्हें लगता है
कि दुनिया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। यह लगना स्वाभाविक है, क्योंकि मन अपनी असफलताओं का बोझ बाहर डालना चाहता है। पर जीवन में जो घटता है वह हमेशा तुम्हारे चुनावों से जुड़ा होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। यह मान लेना कठिन है, क्योंकि तब जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आती है। लेकिन जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तुम जिम्मेदार होते हो तब तुम बदल सकते हो, और जो बदल सकता है वही आगे बढ़ सकता है। काम को पूजा मत बनाओ, काम को समझ का विस्तार बनाओ। पूजा बनते ही काम कठोर हो जाता है, विस्तार बनते ही काम रचनात्मक हो जाता है। रचनात्मक काम तुम्हें थकाता नहीं, वह तुम्हें नया करता है। नया होना ही जीवन की ताजगी है। जो हर दिन थोड़ा सा नया नहीं होता, वह भीतर से पुराना पड़ जाता है, चाहे बाहर कितना ही चमकदार क्यों ना दिखे। जीत का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं है। यह तो प्रतियोगिता की भाषा है। जीवन की भाषा प्रतियोगिता नहीं, समरसता है। जब तुम अपने भीतर समरस होते हो तब बाहर की दौड़ अर्थ खो देती है। तब तुम तेज भी चलते हो और थकते भी नहीं। यह विरोधाभास नहीं है, यह समझ का परिणाम है। तेज चलना तब बोझ बनता है जब भीतर खिंचाव हो। भीतर का खिंचाव मिटते ही गति सहज हो जाती है। लोग प्रेरणा खोजते हैं। प्रेरणा क्षणिक होती है, समझ स्थायी होती है। प्रेरणा तुम्हें उछाल देती है, समझ तुम्हें टिकाती है। उछाल से ऊंचाई मिल सकती है, पर टिकाव के बिना ऊंचाई डर बन जाती है। इसलिए इस प्रवाह में तुमसे किसी जोश की मांग नहीं है, तुमसे स्पष्टता की मांग है। स्पष्टता आएगी तो जोश अपने आप सही दिशा में बहने लगेगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि अभी नहीं, बाद में जिया जाएगा। यह बाद में कभी नहीं आता। बाद में का सपना वर्तमान को खोखला कर देता है। वर्तमान को खोखला करके कोई भविष्य नहीं बनता। भविष्य वर्तमान का ही विस्तार है। इसलिए जो अभी को पूरा जीना सीख लेता है, बिना भागे बिना लड़े, वही आने वाले कल को भी अर्थ देता है। ये मत पूछो कि तुम क्या बनोगे, ये पूछो कि तुम कैसे जियोगे। बनने का प्रश्न अहंकार से जुड़ा है, जीने का प्रश्न समझ से। अहंकार लक्ष्य देता है, समझ दिशा देती है। लक्ष्य मिल भी जाए तो अहंकार फिर नया लक्ष्य खड़ा कर देता है। दिशा मिल जाए तो हर कदम सार्थक हो जाता है। सार्थक कदमों से ही यात्रा सुंदर बनती है। तुम्हारे भीतर एक सरलता है जो अभी ढकी हुई है धारणाओं से, अपेक्षाओं से, तुलना से। तुलना सबसे बड़ा जहर है। तुलना करते ही तुम अपनी विशिष्टता खो देते हो, और जो अपनी विशिष्टता खो देता है वह चाहे जितना सफल दिखे, भीतर से खाली रहता है। विशिष्टता का अर्थ अलग दिखना नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार जीना है। स्वभाव के विरुद्ध की गई मेहनत अंततः सजा बन जाती है। यह प्रवाह तुम्हें कहीं ले जाने नहीं आया है, यह तुम्हें यहीं उतारने आया है जहां तुम हो। यहीं से जीवन शुरू होता है, यहीं से जीत की पहली सांस चलती है। जब तुम यहीं ठीक हो जाते हो तब आगे जाना सहज हो जाता है, और सहज आगे बढ़ना ही वह रहस्य है जिसे लोग वर्षों की मेहनत में भी नहीं पकड़ पाते। और यहीं से बात मुड़ती है, क्योंकि समझ की पहली झलक मिलते ही मनुष्य के सामने एक और सच खुलता है। वह देखता है कि उसकी थकान सिर्फ काम की नहीं थी, उसकी थकान उस ढंग की थी जिससे वह काम करता रहा। काम वही रहा, समय वही रहा, परिस्थितियां वही रहीं, पर भीतर का ढंग बदलते ही अनुभव बदलने लगता है। यह बदलाव कोई जादू नहीं है, यह उस क्षण का परिणाम है जब आदमी अपने जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से पढ़ना शुरू करता है। भीतर पढ़ना शुरू करते ही वह देखता है कि वह कितनी बार अपने ही विरुद्ध खड़ा रहा है, अपने स्वभाव के, अपनी गति के, अपनी सीमा के विरुद्ध, और फिर भी वह जीत की उम्मीद करता रहा। यहां से एक बात साफ हो जाती है, जीत का रास्ता बाहर की चालाकियों से नहीं गुजरता। चालाकी थोड़ी देर आगे पहुंचा सकती है, पर टिकाव नहीं देती। टिकाव समझ से आता है। समझ आदमी को सीधा करती है, सीधा आदमी ही दूर तक जाता है। टेढ़ा रास्ता जल्दी थका देता है। यही कारण है कि बहुत तेज दिखने वाले लोग अचानक रुक जाते हैं, और साधारण दिखने वाले लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। निरंतरता किसी विशेष प्रतिभा का परिणाम नहीं है, निरंतरता उस संतुलन का परिणाम है जहां जीवन अपने ही भार से नहीं टूटता। अब यहां एक छोटी सी झलक रखो।
कोई उपदेश नहीं, बस देखने के लिए। एक व्यक्ति था जो हमेशा यह मानता था कि उसकी समस्या दुनिया है। वह सुबह उठता तो योजनाएं बनाता, शाम को लौटता तो शिकायतें गिनता। योजनाओं में जोश होता, शिकायतों में थकान। वह अपनी मेहनत पर गर्व करता था और अपने परिणामों से नाराज रहता था। उसे लगता था कि वह सब कुछ ठीक कर रहा है, बस दुनिया उसका साथ नहीं दे रही। इस सोच में उसे एक अजीब सी तसल्ली मिलती थी, क्योंकि गलती बाहर थी। यह व्यक्ति असफल नहीं था, पर संतुष्ट भी नहीं था। यह बीच की अवस्था सबसे खतरनाक होती है। असफल आदमी बदलने को तैयार हो सकता है, बीच में अटका आदमी खुद को सही मानकर रुक जाता है। उसका जीवन चलता रहता है पर गहराता नहीं। उसके भीतर एक लगातार खिंचाव बना रहता है, कुछ पाने का, कुछ साबित करने का, और यह खिंचाव ही उसकी ऊर्जा को खा जाता है। ऊर्जा के बिना समझ नहीं आती, बिना समझ के मेहनत सिर्फ शोर बन जाती है। प्रस्तुति की भाषा में कहे तो जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं, जो भागते हैं, जो रुकते हैं और जो चलते हैं। भागने वाले जल्दी थकते हैं, रुकने वाले धीरे धीरे जड़ हो जाते हैं। चलने वाले न तो हड़बड़ी में होते हैं न जड़ता में। चलने वाले जानते हैं कि गति का अर्थ जल्दबाजी नहीं है, गति का अर्थ है अवरोध के बिना आगे बढ़ना। अवरोध बाहर नहीं होते, अवरोध भीतर होते हैं। डर, तुलना, अपेक्षा और यह भ्रम कि सब कुछ अभी मिल जाना चाहिए। उसी व्यक्ति के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब कोई बड़ी घटना नहीं घटी, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक साधारण सी बात हुई। वह थका हुआ था और उसने पहली बार अपनी थकान को सही ढंग से देखा। उसने थकान को दोष नहीं दिया, न उसे छिपाया। उसने देखा कि उसकी थकान कहां से आती है। उसे यह दिखने लगा कि वह दिन भर काम कम करता है, लड़ता ज्यादा है लोगों से नहीं, जीवन से। वह हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है, और जब परिस्थिति नहीं मुड़ती तो वह भीतर से टूटता है। यह देखना ही शुरुआत है। देखना मतलब स्वीकार करना नहीं और न ही समर्पण करना। देखना मतलब सच के सामने ईमानदार होना। ईमानदारी आते ही झूठी ऊर्जा गिरने लगती है। झूठी ऊर्जा वही है जो दिखावे से आती है, खुद को साबित करने की, दूसरों से आगे निकलने की। यह ऊर्जा तेज होती है पर टिकाऊ नहीं। जब यह गिरती है तब एक खालीपन आता है। अधिकतर लोग इस खालीपन से डरते हैं और फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं, पर जो इस खालीपन को सह लेता है वही अगले चरण में प्रवेश करता है। यह व्यक्ति भी कुछ दिनों तक असहज रहा। उसके भीतर का शोर कम होने लगा था। कम शोर में जीवन साफ दिखता है। साफ दिखते ही बहुत सी इच्छाएं अपने आप गिर जाती हैं। यह गिरना नुकसान जैसा लगता है, पर असल में यह बोझ का उतरना है। बोझ उतरते ही चाल बदल जाती है, चाल बदलते ही काम का स्वाद बदल जाता है। वही काम जो पहले भारी लगता था अब सहज लगने लगता है, क्योंकि अब उसमें लड़ाई नहीं, भागीदारी होती है। यहां यह समझ लेना जरूरी है कि भागीदारी का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। भागीदारी का अर्थ है जीवन के साथ चलना, उसके विरुद्ध नहीं। जो जीवन के साथ चलता है वह जिम्मेदारी से भागता नहीं, वह जिम्मेदारी को स्वाभाविक रूप से उठाता है। स्वाभाविक जिम्मेदारी में तनाव नहीं होता। तनाव वही होता है जहां तुम कुछ और बनना चाहते हो। जहां तुम वही हो जो हो, वहां काम बोझ नहीं बनता। इस व्यक्ति ने यह भी देखा कि वह हर परिणाम को अपनी कीमत से जोड़ लेता था। सफल हुआ तो अहंकार, असफल हुआ तो हीनता। दोनों ही स्थितियां उसे असंतुलित करती थी। संतुलन तब आया जब उसने परिणाम को देखा, पर अपने अस्तित्व को परिणाम से अलग रखा। यह अलगाव उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। परिपक्वता में आदमी जीतता भी है, हारता भी है, पर टूटता नहीं। और जो नहीं टूटता वही अंततः आगे निकलता है। प्रेरणा की जगह अब स्पष्टता लेने लगी। स्पष्टता यह है कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। बहुत सी लड़ाइयां उसने छोड़ दी, इसलिए नहीं कि वह कमजोर हो गया था, बल्कि इसलिए कि वह समझदार हो गया था। समझदार आदमी हर युद्ध नहीं लड़ता, वह वही युद्ध चुनता है जो उसके जीवन को विस्तार देता है। बाकी युद्ध अहंकार के होते हैं। अहंकार के युद्ध जीत भी लिए जाए तो भी आदमी हार जाता है, क्योंकि भीतर और खाली हो जाता है। प्रस्तुति की धारा में यह एक निर्णायक मोड़ है। यहां से यह स्पष्ट होता है कि सफलता कोई दौड़ नहीं बल्कि छनाई है।
जीवन हर दिन तुम्हें छानता है क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक। जो अनावश्यक छोड़ देता है वही आवश्यक को पूरा जी पाता है, और आवश्यक को जीते जीते ही एक दिन वह देखता है कि जिस जीत की तलाश थी वह तो रास्ते में ही घट चुकी है। यह व्यक्ति अब भी काम करता था, शायद पहले से बेहतर। फर्क सिर्फ इतना था कि अब काम उसकी पहचान नहीं था, काम उसकी अभिव्यक्ति था। पहचान बोझ बनती है, अभिव्यक्ति आनंद देती है। आनंद कोई लक्ष्य नहीं है, आनंद सही ढंग से जीने का उपफल है। जहां ढंग ठीक होता है वहां आनंद अपने आप आता है, बिना मांगे बिना मांग किए। यही वह बिंदु है जहां बहुत लोग चूक जाते हैं। वे आनंद को सीधे पकड़ना चाहते हैं और ढंग को छोड़ देते हैं। ढंग को छोड़े बिना आनंद पकड़ में नहीं आता। ढंग का अर्थ है जीवन के प्रति तुम्हारी बुनियादी दृष्टि। क्या तुम जीवन को समस्या मानते हो या संभावना? समस्या मानोगे तो हर दिन समाधान खोजते खोजते थक जाओगे। संभावना मानोगे तो हर दिन कुछ नया उगता दिखेगा। अब यहां कहानी और प्रस्तुति एक दूसरे में घुलने लगती है। वह व्यक्ति बाहर से वही था पर भीतर से बदल चुका था। लोग उसे पहले से ज्यादा भरोसेमंद मानने लगे, क्योंकि भरोसा शोर से नहीं, स्थिरता से पैदा होता है। स्थिरता दिखावे से नहीं आती, स्थिरता समझ से आती है। और समझ किसी एक क्षण का नाम नहीं, समझ एक निरंतरता है। यह निरंतरता यही नहीं रुकती। अभी कहानी का एक सिरा खुला है। अभी यह देखना बाकी है कि जब जीवन एक बार इस तरह मुड़ता है तो आगे कौन सी परीक्षा आती है, और वहीं यह तय होता है कि बदलाव अस्थायी था या जड़ पकड़ चुका था। और यहीं पर जीवन अगला प्रश्न रख देता है, क्योंकि समझ जब थोड़ी सी गहरी होती है तब जीवन तुरंत उसकी परीक्षा लेता है। यह परीक्षा बाहर से बड़ी नहीं दिखती पर भीतर बहुत सूक्ष्म होती है। अब तक आदमी यह देख चुका है कि उसकी थकान गलत दिशा से आई थी, कि उसकी दौड़ में अनावश्यक बोझ था। पर अब एक नया खतरा सामने आता है, संतोष का भ्रम। बहुत लोग यहां रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक है, अब और देखने की जरूरत नहीं। यही वह जगह है जहां समझ फिर से नींद में बदल सकती है। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। जो स्थिर होना चाहता है वह पीछे छूट जाता है। स्थिरता और ठहराव में फर्क है। ठहराव समझ से आता है, स्थिरता डर से। डर कहता है अब जैसा है वैसा ही रहने दो, कहीं फिर उलझन ना आ जाए। समझ कहती है जो देखा है उसे और गहराई से देखो। यहां आदमी के भीतर एक नया संघर्ष शुरू होता है, लेकिन यह संघर्ष बाहर से नहीं दिखता। यह संघर्ष है पुरानी आदतों और नई स्पष्टता के बीच। वही व्यक्ति अब काम में पहले जैसा उलझा नहीं था, पर जीवन उसे एक और दर्पण दिखाने लगा। अब उसकी चुनौतियां बदल गई थीं। पहले वह परिस्थितियों से लड़ता था, अब परिस्थितियां उसे परखने लगी। लोग उससे अपेक्षा करने लगे क्योंकि वो स्थिर दिखता था। अपेक्षा का यह बोझ बहुत सूक्ष्म होता है। आदमी जब कमजोर होता है तब अपेक्षा उसे दबा देती है। आदमी जब थोड़ा मजबूत होता है तब अपेक्षा उसे अहंकार की ओर धकेल सकती है। और अहंकार समझ का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह आदमी को यह यकीन दिला देता है कि अब उसे सब पता है। यहां एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, समझ कभी पूरी नहीं होती। जो ये मान लेता है कि अब वह जान गया, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। जानने का भाव भारी होता है, सीखते रहने का भाव हल्कापन ही आगे बढ़ने की क्षमता देता है। भारी आदमी जल्दी बैठ जाता है। इसलिए जीवन उन लोगों को आगे नहीं ले जाता जो खुद को बहुत ज्ञानी मान लेते हैं। जीवन उन लोगों को आगे ले जाता है जिनके भीतर जिज्ञासा बची रहती है। अब उसी व्यक्ति के जीवन में एक और दृश्य घटता है। वह देखता है कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। पहले उसे शिकायत मिलती थी, अब प्रशंसा मिलने लगी। शिकायत ने उसे तोड़ा था, प्रशंसा उसे फुलाने लगी। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। शिकायत आदमी को हीन बनाती है, प्रशंसा आदमी को ऊंचा उठा देती है। और दोनों ही स्थितियों में आदमी अपनी जमीन छोड़ देता है। जमीन छोड़ते ही संतुलन जाता है। संतुलन गया तो वही पुरानी थकान नए रूप में लौट आती है। प्रस्तुति की भाषा में कहें तो यह वह बिंदु है जहां आदमी को जीत और हार से भी ऊपर उठना होता है। जब तक वह हार से बचने और जीत को पकड़ने में लगा है, तब तक वह जीवन को पूरी तरह नहीं जी रहा। जीवन कोई परिणाम नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। जीवन एक प्रवाह है जिसमें सही ढंग से खड़ा होना सीखना पड़ता है।
खड़ा होना मतलब अकड़ नहीं, खड़ा होना मतलब अपने केंद्र में होना। यह व्यक्ति अब पहले से अधिक शांत दिखाई देता था, पर उसके भीतर एक हलचल थी, सूक्ष्म पर वास्तविक। वह देख रहा था कि उसके भीतर फिर से साबित करने की इच्छा सिर उठा रही है। अब वह साबित करना चाहता था कि वह बदल चुका है, कि वह पहले जैसा नहीं रहा। यह भी एक जाल है। बदलने के बाद बदलने का प्रमाण देने की इच्छा बहुत स्वाभाविक है, पर यही इच्छा बदलाव को कमजोर कर देती है। बदलाव को दिखाने की जरूरत नहीं होती, बदलाव अपने आप दिखाई देता है। जीवन यहां एक बहुत गहरी बात सिखाता है। जो सच में बदलता है वह अपनी तुलना अपने पुराने रूप से भी नहीं करता। तुलना करते ही मन दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पुराना और नया। विभाजन आया कि ऊर्जा बिखरी ऊर्जा फिर से संघर्ष पैदा करती है। इसीलिए समझ का अगला चरण यह है कि आदमी अपने परिवर्तन को भी साधारण रूप से स्वीकार कर ले। न गर्व न हीनता, साधारण होना ही असाधारण परिपक्वता है। अब काम उसके लिए साधन बन गया था, लक्ष्य नहीं। पर जीवन यही रुकने नहीं देता। अब सवाल यह नहीं था कि वो कैसे काम करता है, सवाल यह था कि वो कैसे संबंध बनाता है लोगों से, परिस्थितियों से और सबसे ज्यादा खुद से। बहुत लोग बाहर सफल हो जाते हैं, पर भीतर अपने ही शत्रु बने रहते हैं। भीतर का शत्रु सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह हमेशा साथ चलता है। यह व्यक्ति अब खुद से भागता नहीं था, पर खुद से पूरी तरह मिला भी नहीं था। यह बीच की अवस्था है, जहां आदमी ईमानदार तो हो जाता है, पर अभी पूरी तरह नग्न नहीं होता। नग्नता का अर्थ कोई बाहरी बात नहीं, नग्नता का अर्थ है अपने डर को बिना सजावट देख पाना। डर यहां भी मौजूद था, डर कि अगर यह समझ भी छूट गई तो क्या होगा, डर कि अगर फिर से पुरानी उलझन लौट आई तो। यह डर ही दिखाता है कि समझ अभी जड़ नहीं पकड़ी है। जीवन ऐसे ही संकेत देता है। संकेत चिल्लाते नहीं, संकेत धीरे धीरे सामने आते हैं। जो सुनना जानता है वही उन्हें पकड़ता है। सुनना यहां कानों से नहीं, पूरे अस्तित्व से। जब आदमी पूरे अस्तित्व से सुनने लगता है, तब वह देखता है कि जीवन उसे किसी सुरक्षा की ओर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की ओर ले जा रहा है। सुरक्षा आराम देती है, जिम्मेदारी विस्तार देती है। विस्तार के बिना जीवन छोटा पड़ जाता है, चाहे बाहर कितना ही बड़ा क्यों न दिखे। अब कहानी एक और मोड़ पर है। अभी तक आदमी ने अपनी दौड़ बदली है, अपनी दिशा बदली है, पर अब उसे अपने आधार को बदलना है। आधार बदले बिना ऊपर की इमारत टिकती नहीं। यह आधार क्या है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। यही अस्पष्टता आगे की यात्रा को जन्म देती है। यहीं से सवाल और गहरे होने लगते हैं, और यहीं से तय होता है कि यह बदलाव सिर्फ एक चरण था या जीवन की नई गुणवत्ता की शुरुआत। और यही कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि जब आदमी अपने आधार को बदलने की दहलीज पर खड़ा होता है, तब जीवन उसे किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि एक साधारण सी घटना से टकराता है। साधारण इसलिए कि वही घटना हर रोज घटती है, पर अब तक उस पर ध्यान नहीं गया था। वही व्यक्ति जो अब खुद को पहले से अधिक संतुलित समझने लगा था, एक दिन अचानक देखता है कि उसकी स्पष्टता किसी और की अपेक्षा से टकरा गई है। कोई उससे असहमत हो गया, किसी ने उसके निर्णय पर प्रश्न उठा दिया। पहले होता तो वह भीतर ही भीतर जल जाता या बाहर से लड़ पड़ता। अब उसने लड़ाई नहीं की, पर लड़ाई न करना भी पर्याप्त नहीं था। भीतर एक हल्की सी खरोंच रह गई थी। यही वह जगह है जहां असली परीक्षा शुरू होती है। बाहर का संयम आ गया है, पर भीतर की सूक्ष्म प्रतिक्रिया अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। यह सूक्ष्म प्रतिक्रिया बहुत चालाक होती है। यह ऊंचे शब्दों में बोलती है, न्याय, सत्य, सही गलत, और आदमी को यह भ्रम देती है कि वह किसी ऊंचे सिद्धांत के लिए खड़ा है। पर अगर भीतर झांको तो वहां अभी भी वही पुरानी चाहत छिपी होती है, सही साबित होने की, श्रेष्ठ दिखने की। जब तक यह चाह है, तब तक आदमी अपने केंद्र में नहीं है, वो किसी न किसी तुलना में फंसा हुआ है। यह व्यक्ति अब तुलना को पहचानने लगा था, पर पहचान लेना ही अंत नहीं है। पहचान के बाद एक स्वीकृति चाहिए, यह मान लेना कि यह चाह अभी मौजूद है। यहां बहुत लोग चूक जाते हैं। वे पहचान तो लेते हैं, पर स्वीकार नहीं करते। स्वीकार न करने से वह चाह और गहरी छिप जाती है। छिपी हुई चाह ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वह पर्दे के पीछे से जीवन को चलाती है। खुले में खड़ी चाह से लड़ना आसान है,
छिपी हुई चाह आदमी को कठपुतली बना देती है। अब कहानी में एक दृश्य और आता है। उसी व्यक्ति को एक अवसर मिलता है, ऐसा अवसर जिसमें वह आसानी से खुद को आगे बढ़ा सकता था, नाम कमा सकता था। बाहर से यह अवसर बिल्कुल सही लगता था, पर भीतर कहीं एक हल्की सी असहजता थी। यह असहजता डर नहीं थी, यह थकान भी नहीं थी, यह कुछ और था, एक संकेत कि यह अवसर उसे फिर से उसी पुरानी दौड़ में ले जा सकता है, बस नाम बदल कर। पहले वह दौड़ सफलता की थी, अब दौड़ समझदार दिखने की हो सकती थी। यही आदमी के भीतर एक नया साहस जन्म लेता है, न कहने का साहस। यह ना किसी मजबूरी से नहीं आता, यह समझ से आता है। मजबूरी का ना कड़वा होता है, समझ का ना शांत होता है। उसने उस अवसर को ठुकरा दिया। बाहर से देखने वालों को यह मूर्खता लगी। कुछ ने कहा यह मौका जीवन में बार बार नहीं आता, पर वह जानता था कि अगर यह मौका उसकी स्पष्टता को कम करता है तो यह मौका नहीं, इस एक सौदा है। और जीवन सौदों से नहीं, चुनावों से बनता है। यह चुनाव कहानी का केंद्र है। यही यह स्पष्ट होता है कि बदलाव सिर्फ सोच का नहीं है, जड़ पकड़ने लगा है। जब आदमी अपने लाभ के विरुद्ध खड़ा हो सकता है, तब समझ सतह से गहराई की ओर बढ़ती है। लाभ के विरुद्ध खड़ा होना आत्मत्याग नहीं है, यह आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान में आदमी खुद को बेचता नहीं, चाहे कीमत कितनी ही ऊंची क्यों न हो। प्रस्तुति की धारा में यहां यह बात उभरती है कि जीवन में सबसे कठिन काम कुछ पाना नहीं, बल्कि कुछ छोड़ना है। पाना अहंकार को सुख देता है, छोड़ना समझ को मजबूत करता है। और जो समझ से मजबूत होता है वो किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता। सहारा आदमी को टिकाता है, पर जड़ नहीं देता। जड़ वही होती है जो अपने भीतर से आती है। अब उसी व्यक्ति के संबंध बदलने लगे। लोग उससे पहले जैसी अपेक्षा नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह हर कीमत पर हां नहीं कहता। उसकी हां में वजन आ गया था, क्योंकि उसकी नाम में ईमानदारी थी। ईमानदारी का असर धीरे धीरे होता है, पर गहरा होता है। शोर का असर तुरंत होता है, पर टिकता नहीं। और जीवन शोर से नहीं, गहराई से बदलता है। यहां कहानी अपने सबसे नाजुक बिंदु पर है। आदमी अब बाहर से सफल हो सकता है, भीतर से संतुलित भी हो सकता है, फिर भी एक अंतिम गांठ बाकी रहती है, खुद को नियंत्रित करने की। नियंत्रण बाहर अच्छा लगता है, भीतर नुकसान करता है। नियंत्रण का अर्थ है जीवन पर भरोसा ना होना। भरोसा आते ही नियंत्रण ढीला पड़ने लगता है। ढीलापन लापरवाही नहीं है, ढीलापन सहजता है। सहजता वही अवस्था है जहां आदमी खुद को संभालता नहीं, खुद में टिकता है। वह व्यक्ति अब यह देख पा रहा था कि जितना वो खुद को पकड़ कर रखता है, उतना ही वो थकता है। जितना वो ढीला होता है, उतना ही वो स्पष्ट रहता है। ये विरोधाभास नहीं है, ये जीवन की प्रकृति है। नदी को पकड़ो तो हाथ खाली रह जाते, बहने दो तो पानी साथ चलता है। पर बहने देने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि उसमें भरोसा चाहिए, खुद पर भी, जीवन पर भी। यही कहानी अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ने लगती है, पर अभी निष्कर्ष नहीं आता। अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है, वह परीक्षा जिसमें आदमी को यह देखना है कि क्या वह अपने नए ढंग को सिर्फ अपने लिए रखता है या जीवन में उसे पूरी तरह जीता है। यह परीक्षा अगले ही क्षण सामने खड़ी है, और वही तय करेगी कि यह यात्रा कहां पहुंचती है। और यही अंतिम परीक्षा सामने आती है, क्योंकि जीवन जब किसी को बदलता हुआ देखता है तो उसे आखिरी बार परखता जरूर है। यह परख बाहर की नहीं होती, यह भीतर की होती है। वही व्यक्ति जिसने लाभ के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखाया था, अब एक ऐसी स्थिति में आता है जहां कोई बड़ा चुनाव नहीं है, कोई नाटकीय दृश्य नहीं है, बस रोजमर्रा का साधारण जीवन है। और अक्सर यही लोग चूक जाते हैं। वे बड़े निर्णयों में तो सजग रहते हैं, पर छोटे क्षणों में ढीले पड़ जाते हैं। जीवन की कसौटी बड़े क्षण नहीं, छोटे क्षण होते हैं। अब उसके सामने कोई चमकदार अवसर नहीं था, न कोई टकराव, बस वही काम, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर एक अंतर के साथ। अंतर यह था कि अब वह खुद से भाग नहीं रहा था। यही अंतिम परीक्षा है, जब बाहर कुछ बदलना नहीं होता और भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। बहुत लोग बदलाव को नाटक बना लेते हैं। यह आदमी बदलाव को साधारण बना रहा था। साधारणता ही परिपक्वता की पहचान है।
अब वह देखता है कि उसके भीतर पहले जैसी जल्दी नहीं है। पहले वह परिणामों के लिए बेचैन रहता था, अब वह कर्म में उपस्थित रहता है। उपस्थित रहने का अर्थ यह नहीं कि वह सुस्त हो गया है, उल्टा वह पहले से अधिक प्रभावी हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं। बिखरी ऊर्जा शोर पैदा करती है, एकत्रित ऊर्जा प्रभाव पैदा करती है। प्रभाव चिल्लाकर नहीं आता, वह अपने आप महसूस होता है।